हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं भारत की मिट्टियाँ की महत्वपूर्ण क्या क्या प्रश्न पूछता है यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा 8। यानी भारत में जो ICMR जो है, ICMR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीयों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। यानी भारतीय क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो भारत के प्रमुख मिट्टी जो है वो 4 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो आपका जड़ोड़, जो कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है जड़ोड़। यहाँ भी जड़ोड़ मिट्टी जो 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर, वो हम लोग आगे देखते हैं, प्रश्न में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो है आपका जड़ोड़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा आपका जड़ोड़ हो जाएगा, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। यानी सबसे ज़्यादा भारत में देखा जाए तो जड़ोड़ मिट्टी है, जो कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी पाई जाती है। सेकंड नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण सॉइल है आपका रेड सॉइल, उसके बाद ब्लैक और उसके बाद लैटेराइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो कारण जो है जलवायु, संरचना और ऊंचावच की विविधता। क्वेश्चन नंबर 8, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा क्या है। तो आपका जड़ोड़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 8, नवीन जड़ोड़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो खादर जड़ोड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जड़ोड़ मिट्टी को क्या नाम जाना जाता है। तो बांगर जड़ोड़ मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी होती है। यानी उत्तर भारत की जितना भी मृदा है वो तलोचन से बना हुआ है। क्या है? तलोचन। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा की जड़ोड़ मिट्टी की भूमि की सतह के नीचे है लगभग कितना। गंगा के जो जड़ोड़ मिट्टी की भूमि जो है वो सतह से कितना नीचे है। तो 600 मीटर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 12, गंगा के मैदानी के पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो बांगर। प्रश्न नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो जड़ोड़ मिट्टी जो है आप उसमें उर्वरकता की कोई आवश्यकता नहीं है, और नई जड़ोड़ मिट्टी जो आती है नदियों द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी को ही जड़ोड़ मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा के मैदानी पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है। तो बांगर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जड़ोड़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो 24% जो है भारत में आपका जड़ोड़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, जड़ोड़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो उसे दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारें उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थ से बनी हुई है। जो क्रिटेशियस युग में बनी हुई है वो है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय पठार में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। तो अब काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, वो प्रायद्वीपीय पठार भारत में अधिक विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 19, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी यानी सॉइल कौन सी है। तो काली मिट्टी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से आपकी काली मिट्टी का निर्माण होती है। क्वेश्चन नंबर 21, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आपका कपास की खेती। रेगुड़ मिट्टी जो है, रेगुड़ को, ब्लैक सॉइल को ही रेगुड़ के अन्य नाम से जाना जाता है, वही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है। तो काली मिट्टी जो है
वो जैव पदार्थ से भरपूर होती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो है रेगुड़ मिट्टी। 24, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपकी काली मिट्टी जो है वो उसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि यह इसकी जल धारक क्षमता बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए ज़्यादा सूख नहीं पाता है और सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 26, किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि जुताई स्वतः हो जाती है? तो काली मिट्टी जो है वो स्वतः जुताई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तारित है? तो लाल मिट्टी जो है वो तमिलनाडु के 2/3 में आपका लाल मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 29, लेटेराइट मिट्टी के महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तट पर। क्वेश्चन नंबर 30, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम का ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो मालाबार तटीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कौन मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवर होती है? तो लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी मिट्टी जो है सूख जाने पर ईंट के तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपा हो जाती है? तो आपका लेटराइट। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो 60% जो है भारत की भूमि वो मृदा अपरदन से प्रभावित है। 35, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल। क्वेश्चन नंबर 37, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। 38, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी जो है रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित कौन सी मिट्टी जो है वो होती है? तो मखरला मिट्टी जो है वो निक्षालन और ऑक्सीकरण निर्मित द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 41, अपरदन के प्रकार में से किसके कारण चंबल के गड्ढे बने होते हैं? तो चंबल के गड्ढे जो है और नालिका यानी गली के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 42, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिकतम होती है? तो है काली मिट्टी जो है उसमें कार्बनिक मात्रा अधिकतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा क्या है? तो आपका काली मिट्टी वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है भारत में, महाराष्ट्र। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, किसका संबंध सफ़ेद नमक जो कि शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों की भूमि पर आच्छादित है? तो ऊसर जो है, ऊसर नाम का जो नमक है वो शुष्क क्षेत्र के दौरान भूमि आच्छादित है। तो अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।